और देश की निगाहें इस बात पर भी थी कि किसानों को क्या इस बजट के जरिए सरकार मना पाएगी। तो किसानों को क्या मिला? पिछले 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बीच आम बजट से सबको उम्मीद थी कि इस बाबत जरूर कुछ सोचा जाएगा, कुछ ऐलान होगा किसानों के लिए। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों का जिक्र तो किया। निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का इसके तहत लक्ष्य भी बजट में रखा गया है। सरकार ने किसानों से ज्यादा फसल खरीद पर भी जोर दिया। गेहूं की खरीद के लिए 75,000 करोड़ के बजट की बात भी कही गई है। हालांकि सरकार ने एमएसपी पर सीधे तौर पर कोई ऐलान नहीं किया। बजट में सिर्फ इतना कहा गया कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। एक बार फिर यही बात दोहराई गई जो कई बार पिछले महीनों में सरकार दोहरा चुकी है। बजट में एमएसपी की व्यवस्था में मूलभूत बदलाव करने की बात जरूर कही गई। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने किसानों को लागत से 1.5 गुना दाम देने की कोशिश की है, यानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हमने लागू किया है। ये फिर से यहाँ दोहराया गया। इसके अलावा मंडियों को इंटरनेट से जोड़े जाने का फैसला भी बजट में लिया गया है। ई कॉमर्स डेवलप किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का टारगेट भी तय बताया। धान उगाने वाले जो किसान हैं उनको 2020-21 में कुल भुगतान जो है वो बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इसके साथ ही ये भी बताया कि सरकार ने कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए एक विशेष योजना का ऐलान किया है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा कर सकती है। ये कर सकती है कहा, लेकिन अच्छी खबर कपास के किसानी से मान सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि एपीएमसी जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां, उनको एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा। ई नाम से 1000 और मंडियों को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही ई नाम के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और मंडियों के शामिल होने से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई। और ये वो रूट है जिसके तहत 2022 में सरकार सोचती है कि किसानों की आय दोगुनी होगी। इस पर विश्लेषकों की अलग अलग राय है। अब देखिए, विपक्ष को सरकार का ये बजट कैसा लगा ये भी जान लीजिए। क्या ये बजट विपक्ष की उम्मीदों को पूरा कर पाया? विपक्षी पार्टियों का इस बजट पर क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। तो फार्मर्स वहाँ रास्ते पे बैठे हैं, उनको संभालो। उन्होंने जो कह रहे सुनिए, स्वामीनाथन का रिपोर्ट इम्प्लीमेंट कीजिए। वो सब छोड़ के अपनी पीठ अगर आप ही थपथपा लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा डालें, डिफेंस में कितना पैसा डालें, एजुकेशन को कितना पैसा आपने ज़्यादा किया, ये सब बातें हैं। इसीलिए ये बजट उनके लिए ठीक है, लेकिन आम जनता के लिए और इस देश के लोगों के लिए उतना जो फायदेमंद नहीं है। लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई, अर्थव्यवस्था को धक्का लगा। उससे ज़्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा, और बाज़ार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोजगार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया। और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।